नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का महाभारत और आज हूँ मैं जनपद मैनपुरी में। पिछले 4 दिन से मैं लगातार दिखा रहा हूँ निकाय चुनाव की कवरेज, चाहे वो किसनी हो, कुसमरा हो, कल आपने देखा होगा बेवर हो, उस क्षेत्र में था। आज मैं यहाँ की सबसे हॉट सीट करहल, क्योंकि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष यहाँ से विधायक है। मैनपुरी हमेशा चर्चा का विषय सीट रही है और करहल सबसे पॉपुलर सीट रही है। और जो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं वो है सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेमचंद कश्यप जी। उनकी जो मैडम है राजकुमारी कश्यप, वो यहाँ से सुभाषपा से चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही है। साथ में समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कार्य योजनाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रही है। और कल सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी कल करहल आए हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात भी हुई। उस पर भी बात करेंगे क्या क्या चर्चाएँ रही। सर, सबसे पहले आपका सवाल। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज नगर पंचायत चुनाव में जो हमने अपनी पत्नी को सुभाषपा से टिकट देकर चुनाव लड़ाया है, तो नगर पंचायत करहल की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आज देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गई, लेकिन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, सर्व समाज के लोगों को जिनको कोई हक अधिकार नहीं मिला, उन जातियों को हम लोग हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे इस देश के अंदर संविधान एक है, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री एक है, इस देश के अंदर राष्ट्रपति एक है, लेकिन शिक्षा दो तरीके की। हम लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में कासे कबूतर पढ़ते हैं और डीएम, एसपी, विधायक, मंत्री के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में कासे कंप्यूटर पढ़ते हैं। जब उनका बच्चा एमए पास कर लेता, हमारा बच्चा एमए पास कर लेता है, तो जब आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती है तो दोनों लोग एक परीक्षा में बैठते हैं, वहां पर पेपर एक दे दिया जाता है। उन्होंने तो कासे कंप्यूटर पढ़ा और हमारे बच्चे ने कासे कंप्यूटर पढ़ा। तो बताइए, जब हमारा बच्चा कासे कंप्यूटर पढ़ रहा है, उनका बच्चा कासे कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो पेपर एक दे दिया गया, तो कैसे हमारे बच्चे आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस, डॉक्टर बनेंगे। इस नाते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, एक शिक्षा, अनुवाद शिक्षा 1 से लेकर एमए तक की शिक्षा फ्री होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए और हर बच्चे के लिए कॉपी किताबें फ्री होना चाहिए, जिससे गरीब, मजदूर, किसान का भी बच्चा आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस, डॉक्टर बन सके। जिस स्कूल में डीएम का, एसपी का, विधायक का, मंत्री का बच्चा पढ़े, उसी में गरीब, मजदूर, किसान का बच्चा पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे मुद्दे पे बात की। मैं अक्सर देखता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, वो हमेशा दबे पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाते रहते हैं। कल वो करहल में आए हुए थे, आपके आवास पर थे, आपके साथ में थे। कल क्या चर्चा रही, कैसी चर्चा रही और क्या मुद्दे प्रमुखता से आपस में चर्चा के विषय? देखिए, कल करहल की काफी जनता, गणमान्य व्यक्ति आए और उन्होंने नुक्कड़ सभा में संबोधित किया सभी लोगों को। सबसे पहले कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है और मैंने श्री राजकुमारी कश्यप को यहाँ से चुनाव प्रचार में उतारा है चेयरमैनी पद पे। आप लोग छड़ी पे मोहर लगा के आप लोग जिता के भेज देना, तो ये नगर पंचायत करहल नहीं, इसकी आवाज लोकसभा में और विधानसभा में गूंजने का काम करेगी। आपको हक अधिकार दिलाने के काम करेगी। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बिजली, घरेलू बिजली हम लोग फ्री करना चाहते हैं। जब मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीपतियों के 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ माफ कर सकते हैं, तो गरीब और मजदूर किसान के भी घरेलू बिजली माफ हो सकती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि गरीब लोगों के लिए इलाज 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का इलाज फ्री होना चाहिए। जब विधायक, जब सांसद, जब बड़े बड़े पूंजीपति बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज विदेशों में जहाजों से हुआ करता है, जहाजों से जाते हैं और सरकारी खर्चे पर विधायक और मंत्री का इलाज होता है, तो गरीब और मजदूर किसान का भी हक बनता है, उनका भी इलाज फ्री में होना चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि देखिए, इस देश के अंदर शोषित गरीब मजदूर वर्ग को, जिन जातियों को अभी तक हक अधिकार नहीं मिला, उनको शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में उनको अधिकार दिया जाए। हम लोग सम्मान नहीं चाहते, हम लोग जनता से हक और अधिकार चाहते हैं।
हम करहल की जनता से कहना चाहते हैं कि करहल की जनता हमको अमूल वोट देकर विजयी बनाए। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है कि करहल में तालाब पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता था बरसात का, लेकिन सारे तालाब भूमाफियों ने मोड़ दिए, उड़ गए हैं और उन पर प्लाटिंग हो गई है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि तालाब खाली कराए जाएं, लेकिन प्रशासन ने कई बार नोटिस दिए, अभी तक कोई तालाब खाली नहीं हुए हैं। तालाब खाली होना चाहिए। यहाँ पर पानी का जल भराव बहुत बड़ा है। जब बरसात होती है तो जला भराव हो जाता है, बाजार में, मार्केट में, गलियों में पानी भर जाता है, नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले करहल का नाला नदी तक जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सार्वजनिक मरघट नहीं है, सार्वजनिक मरघट बनाकर और सब लोगों को यहाँ पर, अगर कोई बाहर का यहाँ पर आके बस गया और प्रवाचन में कोई बड़ा बूढ़ा खत्म हो गया तो किसी के मरघट में हमने देखा है वो लोग लेके जाते हैं, तो मरघट में वो लोग नहीं लगने देते हैं, तो मना करते हैं, वो कहते हैं गंगा जी पे ले जाइए, जमुना जी पे ले जाइए। लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक मरघट होना बहुत जरूरी है, जिसका काम है। और करहल की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा, सबसे पहले हम शिक्षा पे ध्यान देंगे। यहाँ के स्कूल इंग्लिश मीडियम तरीके के स्कूल बनाएंगे, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छी तरीके से इलाज की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर जिन बस्तियों में अभी तक सड़कें, नाली और खरंजे नहीं बने हैं, सबसे पहले उनमें सड़कें और नाली और सीसी रोड बनवाने का काम किया जाएगा, पुलियां बनवाने का काम करा जाएगा। जैसे आज ग्यार कॉलोनी है, ग्यार कॉलोनी में मलिन बस्ती में वोट मांगने गए, वहां पर हमने देखा हम गली में निकल नहीं सके, तमाम गंदा पानी भरा हुआ है, सड़क नहीं है वहां पर। सबसे पहले उन मलिन बस्तियों का भी उद्धार किया जाएगा। सब बहुत सारी बातें हुई, आपका भी बड़ा कीमती समय है। मैं कई जगह घूमा हूँ तो सिंबल्स का चुनाव देखा है मैंने, पूरे जिला मैनपुरी में लगभग जो 10 नगर पालिका है उसमें लगभग सब सारी घूमी है। लेकिन करहल का चुनाव थोड़ा सा, यहाँ जब मैं घूमा हूँ, पब्लिक के बीच में गया हूँ, तो यहाँ लोग साइकिल, फूल या उसकी जगह व्यक्ति को बड़ा महत्व दे रहे हैं, फलाने व्यक्ति अच्छे हैं, फलाने व्यक्ति अच्छे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नगर पालिका चुनाव करहल के अंदर पार्टी बेसिस न होकर व्यक्ति विशेष के चेहरे पे जाता है। तो इस बार का जो मैंने चुनाव देखा है, और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको भी जाता है। तो क्या लगता है ये सब कुछ जो मेरा आकलन है वो कहाँ तक सही है? देखिए, करहल में नगर पंचायत में मैंने 2006 में चुनाव लड़ा था। उस समय इतना बड़ा यहाँ पर आतंक था, हमारा मात्र 10 मिनट वोट पड़े थे, हमारी सारी पोलिंग लूट ली गई थी। यहाँ पे आगजनी, बलवाद, 307 किलोमीटर लेफ्ट, तमाम मुकदमे हमारे ऊपर लगा दिए गए थे, हमको जेल में डाल दिया गया था। हमारा चुनाव अधूरा था। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उस समय हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है, हम पिछड़े समाज से आते हैं। कश्यप समाज की आबादी इस प्रदेश और देश के अंदर 18% है। हम लोग तमाम उपजातियों में बटे हैं, जैसे कश्यप, निषाद, माझी, मंझवार, गौड़, गुड़िया, रेखपार, कार, धीमर, बासम, तुरैया, भर, राजभर, तमाम जातियों में हम लोग बटे हैं। इन जातियों को जो आज सम्मान दिया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, वो किसी पार्टी ने सम्मान देने का नहीं काम किया है। अभी हमें 2022 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सिद्धार्थनगर जनपद से टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम किया, थोड़े से वोटों से हमारे। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कश्यप समाज बहुत बड़ा एहसानमंद है, जो हमारी पत्नी को नगर पंचायत में चुनाव लड़ाया। आज यहाँ पर बहलिया समाज बहुत बड़ी तादाद में है, यहाँ पे पाल, प्रजापति, कठेरिया, वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में है, यहाँ पर बिहार समाज बहुत बड़ी तादाद में है, जैन समाज बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ पर तमाम ऐसी जातियां, साख समाज है, बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इन जातियों को कभी सम्मान नहीं मिला है। इनका केवल लोग वोट ले लेते हैं और फिर 5 साल तक उनको गुलामी का एहसास कराते हैं। तो इन सब जातियों को मिलाकर हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। क्योंकि हमारा दल तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। अगर बात नहीं मानी तो हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे प्रेमचंद साकी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है सुभाषपा की पत्नी है। वो चुनाव लड़ रही है करहल, जो मैनपुरी के पास बड़ा नजदीकी क्षेत्र पड़ता है। कल मैंने जैसा बताया राजभर जी भी आए थे, पूरी उससे लगे हुए हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रेमचंद कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।